हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन क्लास पर सीटेट के अंतर्गत संस्कृत पेडागोजी के टैग वर्ड्स, जो कि पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो संस्कृत के टीचर बनने वाले हैं उनके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृत पेडागोजी के टैग वर्ड्स। इस टैग वर्ड्स में हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखते हैं, और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 50+ नंबर लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो संस्कृत का पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखिए, ज्ञानस विद्यालयस बहि जीवनेन स संबंध स्थापनम, मतलब कि ज्ञान का विकास जीवन के छात्र के जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा ज्ञान देना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड्स हो जाएगा। अगला है छात्रांश सृजनात्मक विकास, तो छात्र का क्रिएटिविटी में विकास होना चाहिए, ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है अवसर प्रदानम, अवसर प्रदानम देना चाहिए, मतलब कि किसी छात्र को अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सीखने के क्रम में। अगर वही निगेटिव सेंस में तो ये यहाँ पे निगेटिव हो जाता। अगला है भाषा प्राचुर्य वातावरण, मतलब भाषा का प्रचुर मात्रा में विकास हो, इस पर हम लोग वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। अगला है मातृभाषा सीखने से बहुभाषिकता, यानी मातृभाषा को बल देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र के बहुभाषिता का विकास होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है अर्थापबोधनम, मतलब अर्थ के विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिभाषा पे बल देना चाहिए, ये हो जाएगा। अगले देखें बोधनादस्य नौतिकरम, यानी कि बोध यानी ज्ञान का बोध होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगला है प्रोत्साहनम, मतलब कि छात्र को छोटी छोटी सफलता पर प्रोत्साहन करना चाहिए, चाहे वो, क्योंकि वो उसका सीखने का फेज होता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है परस्पर विचार विमर्श, मतलब छात्र और शिक्षक के बीच परस्पर विचार करना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन छात्र द्वारा पूछा गया तो उसका आंसर शिक्षक द्वारा देना चाहिए, ताकि उसका जिज्ञासा शांत हो सके। अगला है प्रत्येक बालस्य भ्रमाधिकरणम जन्मजात शक्ति अस्ति, मतलब कि हर बालक की भाषा सीखने की अपनी अपनी शक्ति होती है, यह नोमचॉस्की द्वारा दिया गया यह परिभाषा है। अगला है सामाजिक संवाद अस्ति सामाजिक भावस्य सामाजिक भाविनियम, वागस्की ने इसे बल दिया था कि भाषा ये समाज के द्वारा सीखा जाता है, ये सामाजिक स्तर पर विकास होता है, ये वागस्की के द्वारा दिया गया था। ये बच्चा वातावरण से सीखता है। अगला देखिए स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्राना अवसरे ददाम, मतलब कि अपने भाषा में उसे छात्र को अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो अपने भाषा का प्रकट कर सके, और वो अपनी नॉलेज को अपनी ही भाषा में वो बता सकता है, जबकि वो कोई रूल रेगुलेशन के आधार पर उतना नहीं व्याख्या कर सकता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हम लोग अर्थ देख सकते हैं। अगला है पाठ्य रुचि वर्धनम विभिन्न गतिविधियाँ, मतलब कि छात्र को पाठ में रुचि प्रदान करना चाहिए, ऐसे टीचर को पढ़ाना चाहिए कि छात्र अनुशासन में न रह के, जबकि वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले और उसी आधार पर अपने रुचि को बनाए रखे, और उसी के आधार पर अपने गतिविधि को भी ध्यान में रखे। अगला है सुव्यवस्थित प्रज्ञम, यानी कि वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, जैसे कि होता है कि कोई रूल रेगुलेशन है, हिंदी में भी जैसे होता है क ख, उसी तरह संस्कृत में भी है, हर चीज़ का नियम होता है, रूल होता है, वो उसी भाषा के आधार पर वो उसका व्याख्या होना चाहिए, यही सुव्यवस्थित प्रयोग होना चाहिए। अगला है विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपनम, मतलब विद्यार्थी की आवश्यकता को देखते हुए टीचर को उस परिस्थिति के अनुसार ढालते हुए पढ़ाना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है छात्र स्वानाधारेण, अपने अनुभव प्रस्तुत करना, छात्र को अपने अनुभव प्रस्तुत के आधार पर ही आगे नॉलेज सीखने में मदद मिलता है, इसलिए टीचर को भी चाहिए कि छात्र को क्या जानकारी है उसी आधार पे उसकी आवश्यकता अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करना चाहिए, ताकि उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए यहाँ टैग वर्ड्स हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अगला है स्वपदानुगुणम, यानी स्वयं से पढ़ना और समझना, छात्र को चाहिए कि खुद से पढ़े और अर्थ को खुद से ही समझे, ताकि उसको क्रिएटिविटी पर बल देंगे और उसका सतत विकास हो सकेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगला है अंतःक्रिया परस्पर संवाद भावना गुमनम, यानी कि वो कोई भी सब्जेक्ट सीखे उसे अंतःक्रिया करे और उससे परस्पर संवाद करे, जैसे कि टीचर से कोई भी डाउट हो तो वो टीचर से पूछ के अपने जिज्ञासा को शांत कर सकता है, और उसी अनुसार अपने क्रियाकलाप को भी ध्यान में रख के विकास कर सकता है। अगला है स्वमेव अभिव्यक्ति क्रियम, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना,
छात्र को चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहे उस भाषा में नहीं लिख के खुद की भाषा में लिखना चाहिए। इस पर टीचर को भी बल देना चाहिए ताकि छात्र का विकास हो सके। एनसीईआरटी 2005 के द्वारा भी इसकी व्याख्या की गई है कि छात्र को करके सिखाने पर बल दिया गया है। अगला है ज्ञानार्जन प्रश्ने सम्यार्था समाधानस्य प्रयासा, यानी कि ज्ञान के अर्जन पे बल देना चाहिए और प्रश्न का समस्या जो भी हो, प्रश्न समस्या वह टीचर द्वारा इसका समाधान किया जाना चाहिए, यही प्रयास होना चाहिए। अगला है विभिन्न संदर्भेषु, यानी कि विभिन्न संदर्भ में भी छात्र की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ नहीं कि विषय वस्तु की बात ही टीचर से वो कर सके, जबकि अपनी कोई प्रॉब्लम हो उसे भी टीचर से सॉल्व करवा सके, यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है प्रेरित व्यायाम, यानी कि छात्र को हमेशा प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अपने ज्ञान को जिज्ञासा को बढ़ाए और वो अपनी समस्या का समाधान कर सके और इस प्रकार वो अपने शिक्षा को ग्रहण करने में काफ़ी आसानी महसूस करेगा। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत के निगेटिव टैग वर्ड्स। पथभ्रष्टानम, यानी कि पद से विमुख नहीं करना चाहिए, जो पद पर है उसी पद पर चलाना चाहिए, क्योंकि छात्र का काम है शिक्षा ग्रहण करना और उसे करके सीखने पर बल देना चाहिए। अगला है शिक्षा से विश्राम भवति, शिक्षा को विश्राम करने पर बल नहीं देना चाहिए, जबकि छात्र को ध्यान में रखते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए, इसलिए यहाँ निगेटिव टैग वर्ड्स है। केवलम रहेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अगला है लेखनस्य प्रक्रिया लक्षणम और सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग, मतलब सुंदर लिखावट का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव है, जबकि सुंदर लिखावट एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, लेकिन सिर्फ सुंदर लिखावट पे बल नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका अर्थ भी सही निकले, इस पर बल देना चाहिए, इसलिए यहाँ निगेटिव टैग वर्ड्स है। अगला है शुद्ध वर्तनाम व व्याकरण च, यानी कि शुद्ध व्याकरण पर बल देना चाहिए, ये सिर्फ नहीं होना चाहिए जबकि अर्थ भी इसका होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड्स हो गया है। अगला है कंठस्थीकरणम रटनाभ्यासम कारणेयम, रटनाभ्यासम यानी कि रटने पे बल नहीं देना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन को एनसीईआरटी द्वारा कम करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ निगेटिव हो गया है। अगला है अलंकारित भाषा प्रयोग स्तर, मतलब अलंकार द्वारा भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपने लैंग्वेज में हो वही छात्र को आसानी पड़ती है लिखने में, सिर्फ अलंकृत भाषा रहे तो ये किताबी भाषा का हो जाएगा, इसलिए यहाँ निगेटिव टैग वर्ड्स दिया गया है। अगला है उत्तीर्णस्य अनुत्तीर्णस्य निर्धारण, यानी कि उसे रैंकिंग के आधार पर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं करना चाहिए, इससे छात्र में आत्मग्लानि होती है, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। अगला है संबद्ध सूत्रान रटनम, यानी कि सूत्र को खाली रटने पर बल नहीं देना चाहिए, इसलिए यहाँ निगेटिव टैग वर्ड्स है। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड्स के रिवीजन को। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में देखें ज्ञानस्य विद्यालयस्य वही जीवनम सहसंबंध स्थापनम। अगला है छात्रान् सृजनात्मक विकासस्य। अगला है अवसर प्रदानम। अगला है भाषा प्रायुज्य वातावरणम। अगला है मातृभाषा शिष्यस्य शिक्षणस्य बहुभाषिकता। अगला है अर्थावबोधनम। अगला है बोधनाध्यानोन्नीतीकरण। अगला देखें प्रोत्साहनम। अगला हम लोग देखें परस्पर विचार विमर्शम। अगला है प्रत्येक बालस्य भाषानधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति, यह नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है थ्योरी। अगला है सामाजिक संवाद अस्ति सामाजिक भावस्य सामाजिक भाव विनिमम भावस्की ने से बल दिया है। अगला देखें सर्वानुभूतम प्रकटनाथम छात्रान अवसरे ददातम। अगला है पाठ्य रुचि वर्धनम विभिन्न गतिविधियाँ सुव्यवस्थित प्रयोगा। अगला है विद्यार्थी नाम आवश्यकता रूपम, विद्यार्थी नाम आवश्यकता अनुरूपम। अगला देखें छात्र स्वावनाम धारणा अपने अनुभव प्रस्तुत करना। अगला है स्वपदानुगुणम स्वयं से पढ़ना अर्थ समझना। अगला है अंतःक्रिया परस्पर संवादम भावना गुणम स्वमेव अभिव्यक्ति क्यों अपनी व्यक्ति प्रस्तुत करना। अगला देखिए ज्ञानार्जनम प्रश्न समायानम समाधानस्य प्रयास। अगला है विभिन्न संदर्भेषु। अगला है प्रत्यास्या। अब हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखें पथभ्रष्टानम शिक्षास्य विश्रामम भवति। अगला है केवलम। अगला देखें लेखनस्य प्रक्रिया लक्षणम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे। अगला देखें शुद्ध वर्तनम व्याकरण च। अगला देखें कंठस्थीकरणम रटनाभ्यासम कारणम रटनाभ्यासस्य। अगला देखें अलंकारिता भाषा प्रयोगस्य कठोरानुशासन विधि। अगला देखें उत्तीर्णस्य अनुत्तीर्णस्य निर्धारम। अगला है संबंध सूत्राम रटनम यादस्य करोति निम्नाय स्मरणम प्रोत्साहित न प्रचयति।
इस प्रकार हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड्स के माध्यम से संस्कृत के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।